गुजरात में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 600 के पार पहुंच चुकी है। कल की बात करें तो 167 जितने कोरोना के नए केस दर्ज हुए थे। फिलहाल जो 600 के पार कोरोना के केसेस हो चुके हैं, इनमें 15 लोग अलग अलग मेडिकल हॉस्पिटल्स में इलाज ले रहे हैं। और जिस प्रकार से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर महेश्वरी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जिस प्रकार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे ये नया वेरिएंट जिम्मेदार लग रहा है आपको? हाँ अतुल जी, बिल्कुल ये सच बात है। हमें जो अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न 4 आए थे, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और लास्ट में जो आया था ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन की जनरेशन के ही नए जो सब वेरिएंट है, उसी का नतीजा है कि कोरोना के केस में फिर से स्पाइक आया है। कोरोना का जो ओमिक्रॉन का लास्ट वेरिएंट हमने देखा था JN.1, उसके 2 सब लिनिएजेस अभी ज़्यादा दिख रहे हैं, NB.1.8.1 और दूसरा है LF.7 और LF.7.9। तो ये जो सब लिनिएजेस नए आए हैं, इनकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए कोरोना के केस अभी फिर से दिख रहे हैं। सर, जो मरीज अभी देखे जा रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में कोरोना के केसेस में स्पाइक देखा जा रहा है, क्या लक्षण जो पुराने वेरिएंट थे और जो ये नया वेरिएंट है, इसमें लक्षणों में क्या कुछ अंतर है कि वही लक्षण हैं? मोस्टली सारे लक्षण वही हैं। इन्फेक्टिविटी होने के कारण ये सांस की बीमारी करता है, इसलिए हमें खराश गले में होती है, खांसी आती है, बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, और कभी कभार जब लोग की इम्यूनिटी कम होती है तो ये नीचे लंग्स में उतर जाता है और फेफड़ों में अंदर जाने के कारण इसमें न्यूमोनिया हो जाता है। और कुछ केसेस में स्मेल और टेस्ट जाने के भी सिम्टम देखे गए हैं। तो जो पुराने कोरोना के जो लक्षण थे, वही लक्षण फिर से दिख रहे हैं। सर, हमने बीते सालों में देखा है, जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तो वैक्सीन एक इलाज के तौर पर सामने आई थी। लोग वैक्सीन ले रहे थे, कई लोगों ने 2 डोज तो कई लोगों ने 3 डोज लिया है। क्या वही वैक्सीन इस वेरिएंट से भी लड़ने के लिए कारगर साबित हो सकती है? अभी तक जो भी वेरिएंट आए हैं, उन सबको नई वैक्सीन में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, इसलिए ये वैक्सीन काम आएगी और इसीलिए ये इन्फेक्शन थोड़ा माइल्ड दिख रहा है। अदरवाइज़ कोरोना के इन्फेक्शन में न्यूमोनिया होना, हॉस्पिटलाइजेशन जाना, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होना, ये बहुत कॉमन है। पर आप देखिए कि 600 केस में से खाली 15 केस ही हॉस्पिटल में हैं। तो ये वैक्सीन है और जो पुराना कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो उसकी जो इम्यूनिटी मिली है, वही कारण है। बिल्कुल से एक बात ज़रूर से चिंता का विषय यह है कि शायद इम्यूनिटी जो हमें वैक्सीन से मिली है वो घट रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को स्टडी करना होगा, कुछ लोगों के एंटीबॉडी के सैंपल लेने होंगे, तब पता चलेगा कि भी एंटीबॉडी अभी कम हुई है या नहीं है, तभी पता चलेगा। पर हाँ, अभी जो वेरिएंट है वो उसमें वैक्सीन हमें काम आ सकती है। और इसके लिए जिन लोगों ने 2 ही डोज लिए हैं, बूस्टर डोज नहीं लिया है, जैसे बुजुर्ग लोग हैं, जिनको और कोई बीमारी है, या हेल्थ वर्कर है, उनको बूस्टर डोज लेना चाहिए। सर, कोरोना के केस जिस प्रकार से पूरे देश में बढ़ रहे हैं, गुजरात में भी लगातार बढ़ रहे हैं। 167 केस एक ही दिन में गुजरात में दर्ज हुए हैं, एक्टिव केसेस 600 के पार हैं। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए फिलहाल क्या उपाय किया जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं सारी जगहों पे जो भी रूटीन एक्सरसाइज हैं, प्रोसेस हैं, वो चल रही हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भीड़ भी हो रही है, लोगों की आवाजाही सब जगह पे रूटीन है। लेकिन केस जब बढ़ना अब शुरू हुए हैं, ऐसे में क्या सावधानियाँ रखें ताकि कोरोना से बचा जा सके? मैं आपकी टीवी चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो पुराने हमारे नियम थे उसी को फॉलो करना होगा। खास करके जो बुजुर्ग लोग हैं या कोई किसी बीमारी से पीड़ित है, जैसे किसी को कैंसर है, रेडियोथेरापी चल रही है, HIV है, उन लोगों को कहीं भी जाना है तो मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि ये मास्क ही आपको बचा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, भीड़ भाड़ी वाले जगहों पर ना जाएँ, और बार बार हाथ धोने का या तो क्लीनिंग का अपना जो हाइजीन है उसका मेंटेन करें। जो हमारे SMS के रूल है वही फॉलो करने होंगे, और जो लोग ससेप्टिबल है उन्हें खास ध्यान रखना होगा। और नया कोरोना में कुछ भी नहीं करना है, हमें SMS के नियमों का पालन ही करना है। तो कुछ जो भी एहतियातन जो भी लोगों को वैसे तो जानकारी है ही, क्योंकि कोरोना से 2 साल तक लोग लड़ते रहे हैं। कई लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई, लेकिन कई लोग कोरोना के सामने जंग भी जीते हैं। ऐसे में हर किसी को पता है कोरोना से बचने का उपाय, लेकिन जो उपाय हमने बीते सालों में किया है, फिलहाल जब कोरोना के फिर एक बार केसेस बढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है एक मास्क का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जिस प्रकार से वैक्सीन की बातें भी हो रही हैं, तो आने वाले दिनों में वेरिएंट के मद्देनज़र ये भी जांच करना ज़रूरी होगा, लोगों की एंटीबॉडी की भी जांच करनी ज़रूरी होगी, क्योंकि वैक्सीन 2 से 3 जितने डोज
डोज अलग अलग लोग ले चुके हैं। ऐसे में कोरोना के केसेस अब एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। गुजरात सरकार की भी अगर बात करें तो उनकी तरफ से कहा जाता है कि 6 से 8 महीनों में कोरोना के केसेस में जिस प्रकार से बढ़ोतरी होती है, ये स्पाइक देखा जाता है। तो फिलहाल स्थिति कोई डरने जैसी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है अपना ख्याल रखने की। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।